क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जैसु दुनिया के उद्धारकर्ता और मानव जाति के मुक्तिदाता बालक यीशु के रूप में इस संसार में आए, शांति का पैगाम बनकर आए। बालक यीशु की कृपा, शांति, अनुग्रह के आशीष, सामर्थ्य, समाधान और संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, कितना खुशी नसीब है हमारी। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने से ज़्यादा हम क्रिसमस का पर्व मनाने के तैयार में जुटे थे और मगा क्रिस्त जयंती को बड़ी धूमधाम उल्लास उमंग के साथ हम मनाए थे। फिर उसके बाद बड़ी आशा लेकर एक नव वर्ष का, नूतन वर्ष का इंतजार कर रहे थे और नया साल भी आ गया। नई उम्मीदें लेके आई और कई प्रकार के दृढ़ संकल्प हमने लिया, एक निर्णय लिया है और ताकि इस नूतन वर्ष में हमारे सारे सपने और हमारे सारे सपने साकार हो जाए करके ईश्वर के अनुग्रह के आशीष के लिए हमने प्रार्थना की और नव वर्ष को हमने बड़ी खुशी से, आनंद से हमने स्वागत किया है। यानी पिछले लगभग 30-40 दिन से हम खुशी और आनंद का और प्रसन्नता का हम अनुभव करते आ रहे हैं। अब लगभग पूजन पतिथि के और इस क्रिसमस काल के अंतिम तरफ के अंतिम चरणों में हम पहुंच रहे हैं। आज सारी दुनिया में फैली हुई माता कलसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मना रही है, द फीस्ट ऑफ द एपिफनी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिया क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और पुराने ज़माने में इसके अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, प्रभु प्रकाश का पर्व, और इसको अब 3 ज्योतिषियों का पर्व या 3 राजाओं का पर्व या 3 ज्ञानियों का पर्व और प्रभु की और प्रस्तुति का पर्व, प्रभु प्रकाश का पर्व के इसके नाम से जाना जाता था। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज हम सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से प्रभु प्रकाश का यह पर्व मना रही है, द एपिफनी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रिय विश्वासियों, और आज के इस मुख्य संदेश को जानने के पूर्व जरा ये मनन चिंतन करें कि इस शब्द का शब्दार्थ क्या है। The word epiphany. The word epiphany comes from the Greek word epiphania. Epiphania means to manifest or to appear or to show. यानी और ये प्रकट करना, प्रकाशित करना, प्रस्तुति देना, और इसका मतलब होता है प्रिय विश्वासियों। लेकिन हमारे लिए कौन सी और बड़ी बात है प्रिय विश्वासी हो। आइएगा प्रभु यीशु क्रिस्त के और दुनिया के सामने, और ये दर्शाता है और ये दर्शाता कि और ईश्वर ही प्रभु यीशु के इस संसार के मुक्तिदाता है, इस संसार के उद्धार करता है। और ये प्रभु प्रकाशना का ये त्यौहार ना सिर्फ और इन बातों को प्रकट करता है, लेकिन गैर क्रिस्तियों के लिए भी, अन्य और गैर यहूदियों के लिए, गैर क्रिस्तियों के लिए, और ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा प्रकट करते हैं कि बालक यीशु ही और इस संसार के, सारे संसार के मुक्तिदाता है। ये दुनिया के चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, भाषी क्यों ना हो, संस्कृति क्यों ना हो, और अलग अलग वर्ग क्यों ना हो, गरीब लाचार, ऊंचे नीचे जाति की क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त सारे संसार का राजा है, तीनों लोगों का राजा है। और ये वही सृष्टि करता है, और वही सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता के रूप में, दुनिया के मुक्तिदाता, दुनिया के मसीह का के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। किसके लिए? हम ना सिर्फ हमारे क्रिस्तियों के लिए, यहूदियों के लिए, बल्कि गैर यहूदियों के लिए, गैर क्रिस्तियों के लिए भी, क्योंकि हमारा ईश्वर इस संसार के मुक्तिदाता है, मानव जाति के उद्धार करता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, यही है मूल संदेश आज के इस पर्व का।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें यही बतलाता है। और सन्मति के सुसमाचार अध्याय 2 पद से 1 से 6 ये कहता है, और जब बालक यीशु का जन्म हुआ और उसका संदेश 3 ज्योतिषियों को और दिखाई दिए। एक तारा के रूप में एक संदेश दिया गया है, आप लोगों के लिए बेतलेहम में, यरूशलेम के बेतलेहम में, और एक यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, नवजात राजा का जन्म हुआ है करके आपको संदेश दिया जाता है। प्रिय विश्वासियों, इस खुशखबरी के सुनने के बाद एक पल भी वो लोग वहाँ बैठ नहीं पाते थे। उनने ये भी नहीं सोचा कि अरे हमारे लिए थोड़ी, वो तो यहूदियों का राजा है, हमें क्या मतलब, हम तो गैर यहूदी हैं, हम ईसाई नहीं हैं, हम गैर क्रिस्ती हैं, तो हमें क्या इसे मतलब करके चुपचाप और आलसी के कारण पड़े नहीं रहे। और जैसे उनकी खुशखबरी लगी और तुरंत वहाँ से निकल पड़े, उस तारा को देखते हुए उसके पीछे पीछे और मार्गदर्शन पाते हुए और यरूशलेम में बेतलेहम की ओर जाने लगे। प्रिय विश्वासियों, कितनी दुख तकलीफ परेशानी मुसीबत सामना किए होंगे, कितने प्रकार की बाधाएं आई होगी, लेकिन उस जमाने में न पानी में, हवा में और या फिर ये ठंड के मौसम में किस प्रकार के जाड़े के समय भी वो लोग किसी का परवाह ना करते हुए सिर्फ एक उद्देश्य, एक लक्ष्य को लेकर वो जाते थे, और उनका यही है। और ईश्वर ने जो संदेश दिया है वो सच है, वो सत्य है। सत्य परमेश्वर, सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर का संदेश कभी गलत नहीं हो सकता करके उस राजा को देखने के लिए मन में और आनंद और खुशी उम्मीद लेकर निकल पड़े, तुरंत निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? और ये लोग तीनों ज्योतिषी क्यों आए? प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु की खोज करने के लिए। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच में हैं, ना सिर्फ मंदिर में, मस्जिद में और इधर पहाड़ में और कई पर्वत में, लेकिन आज हमारे बीच में हैं। जीवित परमेश्वर आज आप में है, मुझ में है, मेरे भाई में है, मेरे पड़ोसी में है, जहाँ मैं कार्यरत कर रहा हूँ, स्कूल में है, अस्पताल में है और दफ्तर में है और ये गली में है और हर जगह पे और जीवित परमेश्वर उपस्थित है। लेकिन क्या हम उस परमेश्वर की खोज करते हैं, खोज करने की इच्छुक रहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ज्योतिष ने जैसे उसको एक सत्य को मालूम पड़ा और खोज निकले अनुभव करने के लिए, यहूदियों के राजा यानी इसको दुनिया के राजा, इस दुनिया के उद्धारकर्ता, द रिडीमर ऑफ द वर्ल्ड, the man one who has come to give the salvation to everyone, every kind of people, and उसी को ढूंढते हुए वो निकले। और हमें हमेशा ये होना चाहिए, खोज करना चाहिए, प्रभु को पाने की भूख होनी चाहिए और प्रभु के वचन को ग्रहण करते हुए अपनी प्यास को बुझाने की ज़रूरत होती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये जैसे हम जानते हैं, ईश्वर ने आदि में और इस सारे संसार की और उन्हें सृष्टि किया है, दुनिया के हर चीज़ को उन्हें रचना की, और ये आकाश और धरती और नक्षत्र को और समुद्र को उन्हें सृष्टि किया, और जीव जंतुओं को सृष्टि किया, और पेड़ पौधों की सृष्टि किया, पक्षियों की सृष्टि किया। लेकिन और उन्हीं के द्वारा अपनी महिमा को उन्हें प्रकट करने की कोशिश की और अपने ईश्वरत्व को प्रकट करने की उन्हें कोशिश की और अपने प्यार को बांटने के लिए आदम और हव्वा की सृष्टि की। लेकिन उनने और जो ईश्वर के साथ, ईश्वर ने जो उनके साथ जो रिश्ता बनाए थे, जो नाता जोड़ा था, उसको तोड़ डाले और इसलिए पाप इस संसार में आए। लेकिन उस दशा में भी और ईश्वर क्रोधित होकर उन्हें क्षमा करने के लिए और अपने एकमात्र पुत्र को यानी बालक यीशु और प्रभु यीशु को, अपने एकमात्र पुत्र को इस संसार में भेजा। वह आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वरी था। वही शब्द मनुष्य धारण कर ये संसार में आपके बीच में, मेरे बीच में इमानुएल बन के हमारे संग रहने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए संसार में आए।
जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त, और इसलिए आज संत पौलुस आज के दूसरे पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 में बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, और ईश्वर ने और पुराने विधान में, पुराने नियम में और अब्राहम से लेकर और नए विधान में और संत पौलुस तक और अनेक प्रकार के भविष्यवाणी वक्ताओं के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है, और ये रहस्य मैंने प्राप्त किया है करके और संत पौलुस कहते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ईश्वर समय समय पर और अपने पैगंबरों को भेजकर अपने संदेश को उन्हें दिया है, अपने आप को प्रकट किया है। यही प्रभु प्रकाशना का पर्व है, द फीस्ट ऑफ एपिफनी, टू अपीयर टू मैनिफेस्ट। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर समय समय पर अपने स्वभाव को प्रकट करना चाहते हैं और अपना ईश्वरत्व आप प्रकट करना चाहते हैं, अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य का प्रकट करना चाहते हैं। आज जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, 3 प्रकार से वो अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, अपने ईश्वरत्व का और अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले, और जब जब अपनी प्रजा और जब जब अपनी प्रजा संकट में पड़े थे, तभी उन्हें छुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए और मुक्ति देने के लिए अपने पैगंबरों को उन्हें भेजा। जब जब जहाँ कहीं भी अपनी प्रजा संकट में पड़ी है, तब तुरंत उनकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए ईश्वर अपने भविष्यवाणी वक्ता को उन्हें भेजा है। और हम जानते हैं, और मूसा का ईश्वर ने चुना मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर उन्हें प्रतिज्ञा देश में ले जाने के लिए और उन मुसीबत से उसको बचाने के लिए, उस संकट के समय से उन्हें बचाने के लिए, और ईश्वर ने उन्हें मूसा को चुना और उन्हें भेजा है। ये पहला है। जब आप किसी संकट में फंस जाते हैं, जब आप ईश्वर को पुकारेंगे संकट के समय, वह आपके उद्धार करने के लिए, आपके परिवार की मदद करने के लिए, आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए, आपके नौकरी दिलाने के लिए, आपके भविष्य देने के लिए, आपके बिजनेस को में आगे बढ़ने के लिए वो आएंगे। यदि सच्चे मन से, भक्ति से, श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास के साथ उसको पुकारिए, देखिए कितना अद्भुत कार्य करने वाला है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। यहोवा रब्बा, हमें चंगाई करने वाला परमेश्वर, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को पालन करेंगे और नियम को पालन करेंगे, उनकी आज्ञाओं को पालन करते हुए दैनिक जीवन में अमल करेंगे, वो आपके यहोवा रब्बा बन जाएंगे, यानी चंगाई करने वाला परमेश्वर बन जाएंगे करके और द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15:26 हमें ये बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इतना ही नहीं, और दूसरा, और जब अपने प्रजा के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अपने भविष्यवाणी वक्ताओं को भेजते हैं, पैगंबरों को भेजेंगे, नबियों को भेजेंगे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, जब मूसा के नेतृत्व में और 6.5 लगभग 6.5 लाख यहूदी लोगों को और मरुभूमि में से उसको जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे 40 साल के दौरान, और वहाँ उसको भूख लगने लगी और उन्हें भोजन दिया, मांस मांगने लगे, उन्हें मांस दिया है, और प्यास लगने लगी, उनके पानी पिलाया है, और इसी प्रकार और उनके देख रेख करते थे, पूरे 40 वर्ष तक उनके देख रेख करते थे और उनके हर प्रकार की ज़रूरतों का, आवश्यकता को उन्हें पूरा किया है। और तीसरा गुण है क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब मनुष्य ने और ईश्वर की आज्ञाओं का भंग किया और ईश्वर के साथ अन्याय किया, रिश्ता को तोड़ डाला और अपवित्र हो गए, तब ईश्वर क्रोध हुआ ज़रूर। जब लोग और अन्य देवताओं की और उपासना करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, सच्चा ईश्वर को भूलने लगे और दूसरे और देव देवता के पीछे भागने लगे, तब भी ईश्वर नाराज हुए, जरूर क्रोधित हुए, लेकिन उन्हें क्षमा करने के लिए
अपने नबियों को भेजा, उन्हीं के द्वारा वह एक क्षमादान उन्हें प्रदान किया है। हमारे प्रभु यीशु के संसार में सारे पापों को दाग मिटाने के लिए प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू देकर हमें धो डाला है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इस प्रकार कई अपने ईश्वरत्व को, सामर्थ्य को, अपने स्वभाव को, महिमा को ईश्वर और प्रकट करते रहते हैं। लेकिन आज ये त्यौहार हमें क्या सिखलाता है? हर साल हमें मना रहे, क्या एक सिर्फ एक परंपरा मात्र है? आपके लिए और मेरे लिए भी, हम पुरोहितों के लिए भी, हम क्रिश्चियों के लिए भी, दूसरों के सामने आज हम क्या बताएंगे? अरे पिछले साल बनाए थे, उसके पहले साल बनाए थे, हर सदियों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या असर पड़ा? क्या कुछ आज मीठे मीठे पकवान बना के खाने पीने से और ये क्रिसमस ट्री मनाने से और ये से सब त्यौहार समाप्त हो जाता है? क्या प्रभु प्रकाश ने, द लॉर्ड अपीयर्स, ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ, क्या हम दूसरे लोगों के सामने ये बता सकते हैं कि आज भी प्रभु यीशु क्रिस्त ना सिर्फ 2024 साल पहले, लेकिन आज भी प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रकाश और होता रहता है, प्रभु की प्रस्तुति होती है, प्रभु दर्शन देता है? क्या कह सकते हैं हम? जवाब नहीं है ना। जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर हम मनन चिंतन करके देखिए प्रिय विश्वासियों, हम कहाँ हैं? हमारा विश्वास क्या है? क्या बाइबल पढ़ते हैं हम? बड़े दुख के साथ में कह रहा हूँ, आपसे बांटना चाहता हूँ कि ना सिर्फ आप लोगों की, हमारी भी, हम पुरोहितों के भी यही हाल है और मेरा भी वही हाल है। इतने बरसों बीत गए, क्या आज दूसरे के सामने कहते हैं नहीं भाई, हमारे प्रभु यीशु 2024 साल पहले क्रिसमस के बाद ही जनवरी से 6 तारीख और प्रकटित किया करके हम कह सकते हैं कि आज कहाँ गए वो ईश्वर? कहाँ गायब हो गया? सच्चा परमेश्वर तो गायब नहीं हो सकते, ओझल नहीं हो सकते, तो दूसरों के सामने क्या साक्षी देंगे? ईश्वर ने साक्षी दिया, पहले दर्शन दिया उसने, वो दर्शन देने के बाद उन्हें साक्षी दिया। लेकिन आप और मैं हम क्या करें, क्या कह सकते हैं? आज प्रभु यीशु को कहाँ? गौशाला में ढूंढेंगे, मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? आज भी और द एपिफनी इज टेकिंग प्लेस इन एवरी वॉक ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हमारे गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों, दीन दलितों और पददलित लोगों में, रोगियों में, अनेक प्रकार की बीमारी से पीड़ित लोगों में और निराश्रित लोगों में, जो जिसके ऊपर शोषण किया जा रहा है उनमें, कैदियों में और लावारिस बच्चों में या विधवाओं में और फुटपाथ में पड़े लोगों में, रेलवे स्टेशन के वहाँ पड़े लोगों में और ब्रैक पिकर्स से गली गली फेरी बन के इधर घूमते फिरते लोग उनमें, और प्रभु और हमारे बालक के यीशु और दर्शन दे रहे हैं। He is appearing in each and every one of them. Are we able to recognize? Are we able to search that Lord Jesus Christ in this above mentioned people? What answer can I give or can you give? आज भी इन तमाम लोगों में और ईश्वर और उपस्थित होते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि सारे विश्व मंडल का प्रभु तू ही है। आकाश और धरती की सृष्टिकर्ता, तारों की सृष्टिकर्ता, समुद्रों की सृष्टिकर्ता, पहाड़ों पर्वतों के सृष्टिकर्ता, मनुष्य के अपने स्वरूप में बनाया प्रभु, और मनुष्य को अपने प्रेम और अनुकंपा ने प्रदान किया है। मनुष्य के पापों से बचाने के लिए आप एक साधारण, एक मामूली मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आए हैं, जिसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया, हर एक क्रिस्तीय लोग प्रभु प्रकाश का त्यौहार मना रहे हैं, द फीस्ट ऑफ एपिफनी मना रहे हैं, लेकिन आज भी आप हमें दर्शन देते हैं। गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों, बुजुर्ग लोगों, बुजुर्ग माता पिता में, अनाथ आश्रम में और ये वृद्ध आश्रम में,
और कैदियों में और फुटपाथ में पड़े वालों में और विधवाओं में आप दर्शन दे रहे हैं, लेकिन हम अपने आपके मन की आंखों को खोल कर देख नहीं पाते हैं, इसलिए हमें क्षमा करें प्रभु। हे दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। Jesus my Lord and Savior, wash me and sanctify me with your precious blood. Jesus my Lord and Savior, wash me and sanctify me with your precious blood. Divine mercy of Jesus, I trust in you. Divine mercy of Jesus, I trust in you. Divine mercy of Jesus, I trust in you. यीशु की पवित्र हृदय तेरा राज्य हावे, तेरा राज्य इस हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे पल्ली में, हमारे गांव में और सारी दुनिया में तेरा राज्य आवे। खुशी और आनंद, समृद्धि, विकास, उन्नति लेकर आवे। ये नूतन वर्ष में हम सब आपकी खोज कर सकते हैं, आपके हर एक के इंसान में हम ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी द फीस्ट ऑफ एपिफनी।